क्रुस्टोज लाइकन्स की बात करते हैं। क्रुस्टोज लाइकन में जो इसका थैलस है वो इनसिग्निफिकेंट है। जैसे कि आप ये रॉक्स के ऊपर देख सकते हैं, कोई आपको शेप नज़र नहीं आ रही, जस्ट एक ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। और ये सेक्सिकोलस होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये रॉक के स्टोन के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, स्टोन के ऊपर ग्रो करा हुआ ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की टाइप है आपके पास, ठीक है। और ये 3 सी लेयर बनाते हैं क्रस्ट के जैसी, ठीक है। और ये इस सबस्ट्रेट इसका क्या है, ये स्टोन इसका सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये अटैच्ड है, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो आपके पास थैलस है वो डिवाइड किया होता है, ठीक है, इनटू हेक्सागोनल एरियाज, जिसको हम बोलते हैं एरियोला, ठीक है। तो ये जो इसका जो थैलस है ये इस तरह हेक्सागोनल पार्ट में डिवाइड किया होता है, जैसे कि आप एक डिवीजन नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिस्टोज लाइकन्स हैं। दूसरा आपके पास फोलियोज लाइकन्स है, ठीक है। इसमें जो है ना लीफ लाइक अपीयरेंसेस होती हैं, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रही है, ज़रा ज़रा सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्लैट होते हैं, लोब्ड होते हैं, यानी इसमें लोब्स प्रेजेंट होती है, सेपरेशंस। लोब्स आपको पता है जैसे कि आपकी किडनी की 2 लोब्स हैं, ठीक है, इस तरह की लोब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो कि इसका जो अपर और लोअर पार्ट सरफेसेस हैं उनको डिस्टिंग करते हैं, यानी ये आपको नज़र आ रहा होता है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो है ना किसी भी सरफेस के साथ अटैच होते हैं, राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आउट ग्रोथ होती है जिसको हम राइजीनिया बोलते हैं, ठीक है। यानी एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजॉइड जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, और जिसका एक नेम है राइजीनिया। ये जो राइजीनिया है ये सिंपल होती है, सिंगल ब्रांच्ड हाइफी होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा क्लोजली एडहियरिंग यानी चिपकने वाले हाइफी होते हैं, जो इसको किसी सरफेस के साथ चिपकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका एक फ्री एंड होता है, ठीक है, और जो कि आपके पास डिस्क और मतलब एक शेप बनाता है ब्रॉड डिस्क जैसी। और ये इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का और फिक्सेशन का, यानी एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स और फिक्स करता है जो आपके पास बाहर से कंपोनेंट से आपको जितने भी गैसेस वगैरह या जितने भी नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी, तो उसकी फिक्सेशन भी करता है। आपके पास है नेक्स्ट, आपके पास है फ्रुक्टोज लाइकेंस, ठीक है। फ्रुक्टोज लाइकेंस क्या है आपके पास, ये भी आपके पास थैलस है, ब्रांच्ड है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, जैसे कि आप ये इसको जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। ये इस तरह बहुत ज़्यादा क्या होता है आपके पास कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादातर ये आपके पास सिलेंड्रिकल होता है, फ्लैटेंड बॉडी होती है, ठीक है, यानी आपके पास ऐसे चिपटी हुई बॉडी होती है, ठीक है, और लंबाई में लंबी होती है, ठीक है। और इसकी जो कुछ स्पीशी है जैसे कि आपके पास उसनी है, ठीक है, ये क्या करते हैं, हैंग करते हैं, जैसे कि आपके पास टसल नहीं होते, गर्ल्स को पता होगा, ठीक है, टसल लाइक हैंगिंग होती है इसकी, ठीक है। और ये सिर्फ एक अपनी जो बेस है जो कि फ्लैटेंड डिस्क है उसके साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जो कि आपके पास, जबकि इसकी जो ऊपर वाली और नीचे वाली जो सर्फेसेस हैं उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है, ठीक है। इसमें एक आपके पास डिस्क लाइक एस्कोकार्प होता है जिसको आप एपोथिकम को कहते हैं, ठीक है। तो एपोथिकम है इसमें प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये कौन सा है, जिम्नोकार्पी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन में बताया था ना, इसमें एपोथिकम है इसलिए ये आपके पास क्या है, जिम्नोकार्पी है। ये आपके पास 3 जो पिक्चर्स हैं इसमें आपके पास क्रुस्टोज, फोलियोज और फ्रुक्टियोज जो लाइकेंस हैं वो शो कराई गई हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोराइजा की, यानी फंगस क्या करता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाए प्लांट्स के साथ या फिर फंगस के साथ, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि जो फंगस का काम क्या होता है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेता है। जो उसने राइजोइड्स होती है ना वो उसने बहुत ज़्यादा फैलाई होती हैं अपनी, जिसकी वजह से वो दूर दूर से वाटर कैरी करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब प्लांट को कौन कौन से बेनिफिट होता है, उसका न्यूट्रिएंट इंप्रूव हो जाता है, वाटर अपडेट इंप्रूव हो जाता है, उसके अलावा उसका जो रूट ग्रोथ होती है वो भी इंप्रूव हो जाती है, प्लांट की अपनी ग्रोथ इंप्रूव होती है क्योंकि उसको वाटर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उसने ग्रोथ इंप्रूव करनी है, ठीक है। आपको यील्ड मिलेगी ज़्यादा, डिजीज़ रेजिस्टेंस जाना ये इससे इंप्रूव होती है। उसके अलावा ट्रांसप्लांट शॉक्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और ड्राउट स्ट्रेस क्या होता है, जब पानी नहीं होता ना तो प्लांट में ड्राउट में चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ माइकोराइजी यानी फंगल एसोसिएशन की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपको ना कुछ जो नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं, राइजीनिया है आपके पास, लोअर कॉर्टेक्स है, सोडिया है, ठीक है, अपर कॉर्टेक्स है, एक्सोकार्पी है, और अलगल लेयर है, ठीक है। सोडिया क्या है, द टाइप ऑफ ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट इन लाइकेंस, ठीक है, यानी ये इसने क्या करना होता है, सोडिया ने क्या करना होता है आपके पास, ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास दोनों सिम्बियोट्स होते हैं, ठीक है, फंगल और एल्गल दोनों होते हैं, ठीक है।
राइजीनिया का काम क्या होता है, क्योंकि नीचे प्रेजेंट है, इसने रूट लाइक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। इसका काम क्या होता है, एंकरिंग होता है, ठीक है, ये उसको एंकर करने में हेल्प करता है। और आपके दोनों इस पिक्चर में आपको एल्गल और जो फंगल लेयर है वो दोनों सेपरेट नज़र आ रही होंगी। ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है, अगर आप फंगस लाइकेंस को खोल कर देखें तो आपको कुछ इस तरह के नज़र आएंगे, ठीक है। फंगल हाइफी होता है, ठीक है, जो कि किससे बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है और एक दूसरे के साथ एंड टू एंड ज्वाइन होती हैं। ऊपर आपको एल्गस भी एल्गल जो लेयर्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये आपके पास जो है थैलस स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास जोन कॉर्टिकल्स हैं, हाइफीज हैं, ठीक है, जोन मेडुलेरिया है, जोन कॉर्टिकल, और लास्ट पे आपके पास राइजीनिया है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। फोलियोज आपको नज़र आ रहा होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और फ्लैट स्ट्रक्चर है। जबकि ये एक आपके पास एक फोलियोज लाइकेन है, ठीक है, जिसका आपका जो नाम है वो क्या है, पार्मेलिया फाइसोड्स, ठीक है। पार्मेलिया फाइसोड्स जो है ना, ये आपके पास फोलियोज लाइकेन है, ठीक है, और ये किस पे आपके पास श्रब की ना ट्विग्स के ऊपर ग्रो की हुई है, ठीक है। तो ये इसकी एक पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं फोलियोज लाइकन किस तरह दिखती है, ठीक है। फ्रुक्टोज लाइकन्स किस तरह होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था ये वैसे बुशी सा स्ट्रक्चर है, और ये टसल लाइक इसमें हैंगिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तीसरे में आपके पास स्क्वैमुलोस लाइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके जो थैलस हैं वो स्केल लाइक होते हैं, जैसे कि आपके पास नहीं होती फिश, उसकी जो बॉडी होती है उसके जो जैसे स्केल बने होते हैं ना, ये वो है, ठीक है। और आपके पास इसकी एक स्पीशी जो ये जो नज़र आ रही है आपके पास, ये क्या है आपके पास, लिकनोरा म्यूरालिस है, ठीक है। ये एस्कोकार्प के साथ बनाई गई है, और ये ब्राउन पिंक कलर का आपको जो कलर है वो देती है, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। उसके अलावा जो क्रिस्टोज लाइकन्स हैं, ये क्या करते हैं, फ्लैट क्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं किसी भी रॉक या ट्री के नीचे, ठीक है, ऐसी क्रस्ट प्रोड्यूस कर देते हैं आपको। यानी अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहें तो यूँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट जगह पे आपको ना पिक्चर्स में डिफरेंट जगह पे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्रोथ है लाइकन्स की, ठीक है। यहाँ पे लाइकन्स ग्रो की हुई है आपके पास, ये डिफरेंट पिक्चर्स में आपको जगह जगह पे ना लाइकन्स ग्रो करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सब जगह पे डिफरेंट हैबिटाट से पिक्चर्स ली गई हैं, और ये लाइकन्स की पिक्चर्स हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ये लाइकन ग्रो की हुई है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइकन कहाँ कहाँ ग्रो कर रही हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक एक थैलस का जो माइक्रोस्कोपिक वो है ना डायग्राम है, वो ली गई है कहीं, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो ये कुछ यूँ नज़र आएगा, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास एपोथिकम है, जस्ट उसकी एनाटॉमी चेक की गई है, ठीक है। ये डिफरेंट लाइकन्स हैं। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।